नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग जी विद श्रवत चौधरी। और इस बुलेटिन में हम आपको पंजाब हरियाणा हिमाचल की तमाम खबरें डिटेल में दिखाएंगे। इसके अलावा तेज रफ्तार की खबरें भी होंगी, लेकिन सबसे पहले आपको रोज की तरह पॉइंटर्स के जरिए कुछ खास खबरें दिखा देते हैं। क्या है वो खास खबरें? सबसे पहले पंजाब से जुड़ी खबर है, भगवंत मान से जुड़ी खबर है। क्या खबर आपको बता देते हैं। भगवंत मान संसद वीडियोग्राफी मामले को लेकर आज अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी संसदीय जांच कमेटी और भगवंत मान पर कार्रवाई हो सकती है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। 3 सांसदों ने इससे पहले लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर मान का इलाज करवाने की भी मांग की है। अगली बड़ी खबर है जो हम आपको पॉइंटर्स के जरिए दिखाएंगे, वो है डॉक्टर सुभाष चंद्रा से जुड़ी। डॉक्टर सुभाष चंद्रा आज सुबह 11 बजे राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे और इस दौरान दिल्ली पहुंची हिसार की 5 बेटियां डॉक्टर सुभाष चंद्रा की शपथ के दौरान राज्यसभा में मौजूद रहेंगी। तो इन खास खबरों पर हमारी नजर रहेगी। अब हम आपको डिटेल में खबरें बताते हैं। सबसे पहले पंजाब से जुड़ी खबर है। पंजाब में उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अपराध के मामले के निपटारे के लिए सूबे में क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन बनेगा और इसमें किसी भी तरह की सियासी दखलंदाजी नहीं होगी, लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई है। पंजाब में पिछले कुछ महीनों के दौरान हुई अपराध की वारदातों के बाद जमकर सियासत हुई। विपक्ष ने कानून व्यवस्था खराब होने का दावा किया, जिसके बाद सरकार को संगीन अपराधों की रोकथाम और जांच के लिए पीबीआई की जरूरत महसूस हुई। यही वजह है कि सूबे के डिप्टी सीएम पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के गठन को अमली जामा पहनाने के मूड में है, जिसमें किसी भी तरह का सियासी दखल न हो। वहीं कैबिनेट मंत्री विक्रम मजीठिया भी बदलते हालात के साथ जांच एजेंसियों में बदलाव लाने की बात कर रहे हैं। सारी इन्वेस्टिगेशन सैपरेट कर लगे। असी स्पैशल रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं, स्पैशल ट्रेनिंग होगी ते जिहड़े जिन्ने क्राइम के केसेस है वो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो करूगी। उन्होंने थाने च नहीं होंगे या दूजे नहीं होंगे। कोई पोलिटिकल कोई नहीं होता। अज के जमाने दे एंटी नेशनल एंटी पंजाब फोर्सेस जिहड़ियां ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੱਗੀ है। उधर पंजाब कांग्रेस को पीबीआई के गठन के बजाय सिस्टम को ठीक करना ज्यादा सही लगता है। चरणजीत सिंह चन्नी के मुताबिक पुलिस को सच सामने लाने के लिए पूरी आजादी होनी चाहिए, लेकिन गलत करने से रोकने का भी प्रावधान होना चाहिए। देखो, पुलिस नूं इन्नी आज़ादी होनी चाहिए है कि वह इंसाफ दे सके, लेकिन ये भी आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि कोई बेइंसाफी हो। ये काम जिहड़े है ये पंजाब दे विच सिस्टम विच लियाने पैणे। अज पंजाब दे लोग दुखी क्यों है? क्योंकि किसी तरह का पंजाब दे विच कोई सिस्टम नहीं है। जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि किसी को भी पावर के मिसयूज की इजाजत नहीं होनी चाहिए और किसी भी एजेंसी का सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर तो किसी भी चीज़ नूं तुसीं फेयरली यूज़ करते हैं तो उहदा असर चंगा पैंदा वा, पर जदों आपां हर संविधान की दित्ती हुई जिहड़ी साडे कोल मशीनरी आ उहदा असीं दुरुपयोग करांगे फॉर सिंगलिंग आउट पोलिटिकल ओपोनेंट्स ते उहनां दे उत्ते कल्लियां दे कार्रवाई करनी शुरू करन ते लोग बहुत अजकल अवेयर ने, सारा कुछ देख लेंगे। विपक्ष इस बात की आशंका जाहिर कर रहा है कि पीबीआई के गठन से समस्या का हल होगा या नहीं। फाजिल्का से सुनील नागपाल, चंडीगढ़ से पुनीत परिंजा, जी मीडिया। पंजाब में नशे का मुद्दा सियासी पार्टियों के लिए प्रमुख हथियार की तरह है और इस बार सेना के अफसर के बयान के बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया है। उनका दावा है कि पंजाब में नशे की समस्या जितनी बताई जा रही है उतनी है नहीं। पंजाब में नशा किस हद तक पैर पसार चुका है, इसको लेकर विपक्ष और सरकार के अपने अपने दावे हैं। पंजाब के विधानसभा चुनाव दूर हैं, उससे पहले ही सियासी दल इस मुद्दे पर दो हाथ कर चुके हैं। इस बीच आर्मी रिक्रूटमेंट जोन जम्मू कश्मीर और पंजाब के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने इस पर स्थिति साफ की है। उनका दावा है कि पंजाब में नशे की समस्या जितनी बताई जा रही है उतनी असल में है नहीं। इतना नहीं है ये प्रॉब्लम ड्रग्स का, तो एनी हाउ हमारे डॉक्टर्स इसको टेस्ट करेंगे और उम्मीद है कि जैसे हमारा पहले रिजल्ट था उसी लाइन पे हमारा रिजल्ट रहेगा। आर्मी ऑफिसर के ताजा बयान ने अकाली सरकार को इस मुद्दे पर ऑक्सीजन देने का काम किया है और लगे हाथ ड्रग्स के मसले पर पंजाब को बदनाम करने का ठीकरा विपक्ष के सर फोड़ा है।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇ ਚੀਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਨਸ਼ੇੜੀ। वहीं ये बयान आम आदमी पार्टी के गले नहीं उतर रहा है। उनका कहना है कि हकीकत से रूबरू होकर समस्या का हल निकाला जाना चाहिए। जो नशियां दे उत्ते बार-बार ਵੱਖ-ਵੱਖ यूनिवर्सिटियां ਦੀਆਂ रिपोर्ट्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ਦੀ रिपोर्ट, बहुत ਸਾਰੀਆਂ NGOs ਦੀ रिपोर्ट, वाई डोंट वी एडमिट ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਿਉਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਤੋਂ ਘਵਾ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਤੋਂ, कभी किसी हॉकी प्लेयर तो घवा लेना, किसी स्पोर्ट्स पर्सन तो कि पंजाब में नशे नहीं किए, इहदे नाल ज़मीनी हकीकत बदल जाएगी। दरअसल इस मसले पर राहुल गांधी भी आंकड़ों का हवाला दे चुके हैं। एम्स की तरफ से भी एक सर्वे सामने आया था, लेकिन नशे की पकड़ का लेवल क्या है, इस पर सस्पेंस बरकरार है। चंडीगढ़ से पुनीत परिंजा, जी मीडिया। भगवंत मान वीडियोग्राफी मामले में आज संसदीय जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी और इससे पहले 3 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर सांसद भगवंत मान का इलाज करवाने की मांग की थी। संसद वीडियो पोस्ट विवाद के बाद भगवंत मान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जांच कमेटी ने फिलहाल अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। इस बीच 3 लोकसभा सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को एक पत्र लिखा है, जिसमें भगवंत मान को नशा मुक्ति केंद्र भेजने की मांग की है। हरिंदर खालसा, प्रेम सिंह चंदू माजरा और महेश गिरी ने स्पीकर को लिखा है कि अगर सांसद को समस्या है तो उनका इलाज लोकसभा के खर्च पर करवाया जाए। मांग की सी भी ये जिहड़ा अपना भगवंत मान होना नूं जरूर मतलब इहदा इलाज जिहड़ा है, कई बारी बंदा हैबिचुअल हो जाता, अल्कोहलिक हो जाता, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਖਰਚਾ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ कस्टोडियन ऑफ द हाउस किस्म की ड्यूटी बन जाती है। तीनों सांसद चाहते हैं कि भगवंत मान का इलाज पूरा होने के बाद ही उन्हें लोकसभा में कार्यवाही में शामिल होने दिया जाए, जबकि आम आदमी पार्टी इसे सियासत से प्रेरित करार दे रही है और सभी सांसदों के डोप टेस्ट कराए जाने की मांग कर रही है। एडे जिम्मेवार अहुदियां ते इलैक्ट होके मैंबर पार्लीमेंट एक ड्रामेबाजी कर रहे हैं, एक मजाक जिहा उड़ा रहे हैं, अपना भी उड़ा रहे हैं, सांसद का भी उड़ा रहे हैं। और जिथों तक रहेगी गल भगवंत मान दी, भगवंत मान तक खुद चैलेंज कर चुके हैं कि तुसीं ऐं करो फिर एक डोप टेस्ट की मशीन ला दो पार्लीमेंट के बाहर ते 545 का टेस्ट हो लैण दो, फिर कल्ला भगवंत मान को सिंगल आउट किया जा रहा है। आपको बता दें कि संसद की सिक्योरिटी से खिलवाड़ वाला वीडियो पोस्ट किए जाने के बाद से भगवंत मान लगातार अन्य दलों के सांसदों के निशाने पर हैं। दिल्ली से पंकज कपाही, जी मीडिया। पंजाब के कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने आम आदमी पार्टी को चुनौती दी है। मजीठिया के मुताबिक आम आदमी पार्टी के नेताओं को जनता को गुमराह करने की बजाय डे टू डे सुनवाई में शामिल होना चाहिए। पंजाब के रेवेन्यू मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने अमृतसर के सब रजिस्ट्रार कार्यालयों का उद्घाटन किया। उन्होंने दावा किया कि सभी जिलों में इस तरह के कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए बिक्रम सिंह मजीठिया के निशाने पर सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी रही। उनकी तरफ से आप नेताओं के खिलाफ दायर मानहानि मामले को लेकर उन्होंने आशीष खेतान और आम आदमी पार्टी पर तंज कसा। साथ ही कहा कि आप नेताओं को जनता को गुमराह करने के बजाय डे टू डे सुनवाई में शामिल होना चाहिए। कि ये अज कोर्ट चो भजदे आ, मैं एक बार नहीं 4 बार ये चैलेंज दे चुके हैं कि जे तुसी लोगों को गुमराह करना छड्डो, डे टू डे हेयरिंग दिओ, लेट सुनवाई दी जेड़ी लेट तुसी बार-बार तरीका मंगने हो ओनू अर्ली हियरिंग करो। मैं थोड़े नाल आ, आपां फटाफट इस गल दा निपटारा होइए, कौन सच बोल रहा कौन झूठ बोल रहा, मगर लोकां नू जेड़ी गुमराहकुन नीति है वो बदलनी पैनी है। उधर आम आदमी पार्टी नेता सुखपाल खैरा ने मजीठिया पर पलटवार किया है। खैरा ने कहा कि मजीठिया अगर कोर्ट को मना ले तो आप नेता तैयार हैं,
हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ मजीठिया के केस में ही ऐसा क्यों हो, जो लाखों केस पेंडिंग है उनका क्या होगा। ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਇਕੱਲੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕੇਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਲਟਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 25 30 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ कोई कानून नहीं होना चाहिए। दरअसल आप नेता आशीष खेतान ने खराब सेहत का हवाला देकर कोर्ट से राहत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अमृतसर से राजन गोसाई, चंडीगढ़ से पुनीत परिंजा, जी मीडिया। पंजाब के सियासी गलियारों में आजकल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने का मुद्दा लगातार गूंज रहा है। आम आदमी पार्टी ने अपने कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के संकेत दिए हैं, जिसके बाद इस मुद्दे पर कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी से भी बयान आने लगे। पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे को निशाने पर लेने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। साथ ही उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी होनी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने लिस्ट जारी करने के संकेत दिए तो हर तरफ यही मुद्दा गूंजने लगा। कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी पार्टी चाहे तो 25 से 30 के बजाय सभी 117 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दे। कांग्रेस को कोई चिंता नहीं। लेकिन पहला ये 20-25 बंदियां दी उन्हां दी सूची देणगे अपना नवां बकार जा खड़ा करने वास्ते। टोटल ही ਢਕੌਂਸਲੇਬਾਜ਼ੀ है, ड्रामेबाजी है, ये छलावा है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੀ है। आज दे देंगे, कल दे देंगे, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कांग्रेस पार्टी को क्या फर्क पड़ना। उधर लिस्ट जारी करने को लेकर अकाली दल का कहना है कि वो चुनाव के लिए हमेशा तैयार है और जब उन्हें ठीक लगेगा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਦੂਜਾ ਛੇਤੀ ਦੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇਗੀ ਪਾर्टी लीडरशिप कर देगी, क्योंकि साड़ी एस्टैब्लिश्ड लीडरशिप है सब थावां दे उत्ते। साथ ही बीजेपी ने कहा कि हर पार्टी का अपना वर्किंग स्टाइल होता है और बीजेपी में ये फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। ये देखो ये हाई कमांड ने फैसले करने होंगे, साडे तां बीजेपी का फैसला हाई पार्लियामेंट्री बोर्ड करदा। आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने की बात कही तो सूबे की सियासी फिजा में बयानों की बयान बहने लगी। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। कांग्रेस में फूट की खबरें अक्सर ही सामने आती रहती हैं। हालांकि कांग्रेस नेता इस बात से इनकार भी लगातार करते रहते हैं, लेकिन संगरूर के धूरी से सामने आए ताजा मामले ने एक बार फिर से नेताओं के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता लाख दावे करें कि पार्टी एकजुट है और अगले चुनाव में विरोधियों को पटखनी देकर सत्ता में वापसी करेगी, लेकिन धूरी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में हुआ हंगामा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। संगरूर के धूरी में पूर्व विदेश मंत्री परनीत कौर कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंची थी, जहां स्थानीय कांग्रेसी नेताओं में खुद को टिकट का बेहतर दावेदार दिखाने की होड़ देखने को मिली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने 2 बार हंगामा किया, जिन्हें शांत करने के लिए स्टेज संभाल रहे नेताओं को हाथ जोड़ने तक की नौबत आ गई। दरअसल शुरुआत में युवा नेता पर टिप्पणी की गई, जिसके बाद उनके समर्थकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद धूरी के पूर्व विधायक ने पूर्व सीएम सुरजीत सिंह बरनाला के परिवार को लेकर टिप्पणी की गई। पूर्व विधायक ने कहा कि बरनाला परिवार धूरी क्यों आ गया। इसी बयान पर बवाल हो गया और बरनाला समर्थकों ने हंगामा कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम पर जब पूर्व मंत्री परनीत कौर से सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि कंपटीशन की भावना अच्छी बात है और जल्द ही टिकटों के ऐलान के मसले पर भी फैसला ले लिया जाएगा। देखो कंपटीशन अच्छी गाल होंदी है, पर वी आर होपिंग कि जल्द तो जल्द ये अनाउंस कर दे। हालांकि परनीत कौर कार्यकर्ताओं की आपसी गुटबाजी को नजरअंदाज करके किस तरह के कंपटीशन को बढ़ावा देने की बात कर रही थी, ये समझ से परे है। सुमित जोशी, जी मीडिया, संगरूर। शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन हुआ और साथ ही कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी हिस्सा लिया।
अंतर्राष्ट्रीय सर्व कंबोज समाज की ओर से शहीद उद्यम सिंह के शहीदी दिवस को समर्पित कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी शामिल रहे। मोमबत्तियों की रोशनी और भारत मां के जयकारों का उद्घोष। तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां इंटरनेशनल सर्व कंबोज समाज टीम की ओर से शहीद उद्यम सिंह के 76वें बलिदान दिवस पर खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ और शहीद उद्यम सिंह को समर्पित कैंडल मार्च निकाला गया। इस मार्च में नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा और कंबोज समाज के गणमान्य लोगों ने शिरकत की। इस बीच डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने शहीदों को याद करते हुए पंजाब, हरियाणा समेत समूचे देश से आए लोगों को शहीदों की सोच वाला देश बनाने के लिए प्रेरित किया। 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ कहना, अगर आज ਦਾ अपना जवान नौजवान इस देश का अगर किसी तरह की कल्पना कर ले और ये पक्का कर ले कि मैं ये सब कुछ करना है, कर सकते हैं, ये उन्होंने सिक्ख्या तो सानू मिलती। बड़ी संख्या में पहुंचे नौजवानों और बुजुर्गों ने काफिले के रूप में जंतर मंतर से इस मार्च में शिरकत की। पूरे रास्ते में ऊधम सिंह अमर रहे के नारों से पूरा वातावरण देशभक्ति के माहौल में सराबोर नजर आया। तो इंटरनेशनल सर्व कंबोज समाज की तरफ से शहीद ऊधम सिंह के सम्मान में कई मांगों को उठाया गया। शहीद ऊधम सिंह की प्रतिमा संसद में लगाई जाए, शहीद ऊधम सिंह को राष्ट्रीय शहीद घोषित किया जाए, शहीद ऊधम सिंह के नाम पर किसी यूनिवर्सिटी में चेयर स्थापित की जाए, शहीद की पिस्टल और वस्त्र भारत लाए जाएं, शहीद उधम सिंह की प्रतिमा जलियांवाला बाग में लगाए जाने की मांग की। शहीद उधम सिंह की जीवनी स्कूलों में पढ़ाए जाने की मांग भी इस कार्यक्रम में प्रमुख थी। कंबोज समाज की इन मांगों को राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने संसद में उठाने का यकीन दिलाया। मैं तो विश्वास दिलाना कि शहीद का दर्जा ते मैं जितना जल्दी हो सकेगा मेरा मैं इसे राज्यसभा उठावांगा, कोशिश करांगा कि ये सैशन खत्म हुए उस तो पहला सरकार की तरफों कोई न कोई बयान आना चाहिए। शहीद उधम सिंह आजादी का वो परवाना था जिन्होंने अपने दिल में 20 वर्षों तक बदले की आग को जिंदा रखा और विदेशी धरती पर जाकर जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों का कत्ल करने वाले जनरल डायर को मौत के घाट उतार दिया। आजादी का ये नायक हंसते हंसते फांसी पर झूल गया। ऐसे योद्धा और अमर सेनानी को पूरा देश नमन करता है। कैंडल मार्च दिल्ली के जंतर मंतर से इंडिया गेट तक निकाला गया। इस कैंडल मार्च में भारी तादाद में लोग शामिल हुए। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। और आपको बता दें कि हरियाणा से निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष चंद्रा राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद आज सुबह 11 बजे राज्यसभा में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। डॉक्टर चंद्रा को बीजेपी ने अपना समर्थन दिया था। डॉक्टर चंद्रा ने इंडियन नेशनल लोक दल और कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार आर.के. आनंद को हराकर राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। डॉक्टर चंद्रा के शपथ ग्रहण के दौरान हिसार की 5 बेटियां भी मौजूद रहेंगी आज, जो कि शपथ ग्रहण की गवाह बनने के लिए कल दिल्ली पहुंच चुकी हैं और ये 5 लड़कियां ये सौभाग्य हासिल कर बेहद खुश और उत्साहित हैं।